ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, दैत्य शिरोमणि श्री प्रहलाद जी ने राक्षसों को भगवान विष्णु की उपासना पद्धति को बताया और बताया किस प्रकार भगवान की विष्णु की उपासना करने वाले को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता और अहंग्रह उपासना करने से भगवान श्री हरि विष्णु के निज स्वरूप को ये साधक प्राप्त हो जाता है। जब ऐसा बताया तो समस्त दैत्यों ने प्रहलाद की बात को स्वीकार किया और वो प्रहलाद की बताई हुई उपासना को बारंबार करने लगे। ऐसा करने से उनके अंदर का जो दैत्यपना, जो राक्षसपना भाव था, वो खत्म हो गया। और कैसे हो गए? वो भगवान विष्णु के परम भक्त हो गए। तब देवताओं को चिंता हुई कि यह क्या हुआ। जो राक्षस दिन रात भगवान विष्णु से द्वेष करते थे, वो भगवान विष्णु के भक्त कैसे हो गए? है? वो देखो तो सही, वो तन्मय हो रहे हैं भगवान विष्णु में। मैं ही विष्णु हूं ऐसा ध्यान लगाए हुए हैं। कहाँ वह दुर्प्रवृत्ति पर्वत को चूर्ण करने वाले दैत्य, कहाँ तो उनकी बड़ी प्रवृत्ति बड़ा उठ पटाएंगे, पहाड़ उठा के पटक देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, कहीं कुछ कर देंगे। जैसे रावण गया और भगवान शिव जी माता पार्वती जी के साथ में कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, नीचे जाकर को उस कैलाश पर्वत को हिलाने लगा। तो महादेव जी ने अपने पैर का अंगूठा दबाया तो पाताल में घुसने लगा। तब उसने ये शिव तांडव स्तोत्र का गान किया है और भगवान सदाशिव को प्रसन्न करके फिर बाहर निकल आया। तो भगवान शिव जी की उपासना उसने की, अंगूठे से दबाया। तो अब राक्षसों की प्रवृत्ति देखो, पर्वत ही हिला रहा व्यर्थ में। कहीं जाकर सुमेरु पर्वत पर जाएंगे तो वहां का कल्प वृक्ष हिलाएंगे जाकर के, कहीं कुछ कुछ न कुछ उपद्रव करना है। तो कहते कहाँ तो इनकी दुष्प्रवृत्ति है और कहाँ ये भगवान विष्णु की परम निर्मल भक्ति इनके हृदय में कहाँ से आ गई। बड़ा आश्चर्य होता है। ये तो बड़ी अपूर्व बात हुई। हाँ, हे जनार्दन, तुम्हारी भक्ति कहाँ है और उनकी भक्ति कहाँ है? ये अन्याय कैसे हो रहा है? महाराज, हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी, रगड़ाई करी, सतोगुणी रहे, नमक नहीं खाया, रजोगुण नहीं उत्पन्न होने दिया, भला काम क्रोध आदि से अपने को बचाया, तपो में जीवन जिया, तब कहीं जाकर आपकी कृपा हुई कई जन्मों की बात में। ये इतने दुष्ट राक्षस इनके अंदर ये कैसे आ गया? हे जनार्दन, तुम्हारी भक्ति कहाँ और इनकी वृत्ति कहाँ? शुद्ध सतोगुणी के अंदर जो भगवान के भगवत भक्ति करते हैं, जो निष्काम भाव से सेवा शुश्रूषा आदि में लगे रहते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे करके भगवान भक्ति का आगमन होता है उनके हृदय में। यह तो अपूर्व वार्ता हुई। हे भगवान, क्षीर समुद्र में जाकर देवताओं ने प्रार्थना की भगवान विष्णु से, जैसे बिना समय पुष्पों की माला नहीं शोभायमान होती है, हे भगवान, आपकी भक्ति भी पात्र के बगैर शोभा नहीं पाती है। कहाँ ये राक्षस है और कहाँ इनके अंदर तो आपकी परम निर्मल भक्ति घुस गई जाकर। अब क्या होगा? ये तो तर ही जाएंगे सब। अब ये काय को लड़ेंगे? और लड़ेंगे भी तो आप मदद करने आओगे क्योंकि आपकी भक्ति कर रहे हैं। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया मामला। तो इसलिए पात्र बिना तुम्हारी भक्ति नहीं शोभती, यह हमको सुखदायक नहीं लगता। ये जो भक्ति ये राग दैत्य लोग करने लगे, ये हमें सुखदायक नहीं लगता। हमें तो वही अच्छा लगता है कि लड़े झगड़े जाए, उपद्रव करें, राग द्वेष वाला जीवन इनका होता है। तो इसलिए हमें ये अच्छा नहीं लगता। इनको वैसे ही रहना चाहिए जैसे राक्षस रहते हैं, ये नहीं रह रहे। अब भगवान की भक्ति करने लगे, जैसा जैसा कोई होता है तैसे ही तैसे स्थान में शोभायमान होता है। जैसे कांच में महामणि शोभायमान नहीं होती, कांच में महामणि शोभती नहीं शोभती है,
तैसे ही दैत्यों में हे भगवान आपकी भक्ति शोभायमान नहीं होती। दैत्यों में कहते हैं आपकी भक्ति शोभायमान नहीं हो रही। अच्छा, क्या इन्हें दिक्कत है भाई? पर देवता लोग चाहते ही नहीं कि तुम भक्ति करो, तो लड़ते झगड़ते और रोज लड़ लेंगे पर भक्ति नहीं करने देंगे। ये तुम्हारे को भक्ति शोभायमान नहीं लगती। जैसे गुण किसी में होता है, जैसा गुण किसी में होता है तैसी ही पंक्ति में वह शोभायमान होता है। हाँ? जैसा गुण है वैसे ही गुणवान लोगों की पंक्ति में वो बैठेगा। जैसा गुण किसी में होता है तैसी ही पंक्ति में वह शोभायमान होता है। और मैं स्थित हुआ न, और वैसी पंक्ति ना हो। जैसे जनों में भक्ति नहीं है उन्हों में भक्ति वाला पहुंच जाए तो आज वो बड़ा विचित्र मामला हो जाता है। और जो भक्ति जिनके अंदर भक्ति नहीं उसके अंदर भक्ति वाला पहुंच गया तो वो अपना कुछ करेगा तो वो व्यंग करेंगे, कोई हंसेगा कोई कुछ करेगा। तो कहते हैं कि जैसा गुण किसी में होता है तैसी ही पंक्ति में वह शोभता है, और में स्थित हुआ वह शोभायमान नहीं होता। अपने गुण अनुरूप लोगों के बीच में ही बैठना चाहिए। जो सुदेश नहीं होता, जब अच्छा सुदेश माने अच्छा देश। अब जैसे अच्छा देश की यहाँ पर कल्पना, देश उससे देश किसी कंट्री विशेष से नहीं बल्कि ऐसे देश से, जैसे बरगद का पेड़ हो, उस एरिया में ठंडक रहेगी गर्मी में, तो कैसा वो देश है बरगद के नीचे जो जमीन है, बरगद वाला देश सुखदायक है गर्मियों में, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, एसी वाला देश, एसी वाला कमरे वाला क्षेत्र कैसा है? सुखदाई है गर्मी के लिए। तो यहाँ कहते हैं जो सुदेश नहीं होता, अच्छा देश नहीं हो। अच्छा देश किसे कहते हैं? जहाँ नदी का किनारा हो, जहाँ जंगल थोड़ा मोड़ा पेड़ बढ़िया सुंदर हो, हरे भरे हो, और जहाँ पर पालतू जो गाय जैसे पशु हों तो इसके जीवन का आधार ये होते हैं। भला बिल्ली है, और कहीं कहीं कहते छपकली भी होना चाहिए मकान में, तो ये सब जीवन के आधार बताते हैं और जीवन ठीक रहता है। जहाँ बिल्ली घूमते नेवला घूमते तो इसका मतलब जीवन है, वहाँ चूहा भी हो, ये सब जीवन के लिए जरूरी है। ये कुछ हानि तो करते हैं पर कई मामलों में ये ठीक भी है। जो चूहा खाता है, इसका मतलब है चूहा वहां रहता है, इसका मतलब वहां मनुष्य भी रह सकता है। तो इसलिए आप उन्हें नहीं रहने दोगे तो आपका भी अधिकार खत्म हो जाता है। इसलिए इन्हें रहना देना चाहिए। अरे पकड़ो कहीं इधर उधर फेंक दो। मैं तो एक बार यहाँ से अपने कुटियों से पकड़ के एक चूहादानी बंद करके 1 किलोमीटर आगे छोड़ा, वो कुछ दिन बाद फिर यहीं आ गया। तो ये लोग जो है ना, इनको स्मृति बहुत होती है। खैर वो एक अलग विषय है। तो जैसा गुण जिसमें होता है वो वैसी पंक्ति में शोभा पाता है। तो अच्छा देश क्या है? जहाँ पर नदी आदि हो, जंगल आदि हो, और अच्छी वायु वातावरण हो, समाज बढ़िया हो, और धन्य नगर जो सुरसर तीरा, वो नगर बढ़िया है, वो देश बढ़िया है जहाँ गंगा जी बहती हैं। भला और क्या कहते हैं साधारण पर, जय मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज हंसा वो देशड़ा, जम की मोटी मार। भला वो कहते हैं जय मंडल साधु नहीं, जिस मंडल में साधु ना हो, नदी नहीं गुंजार, नदी की कल कल ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है, तज हंसा वो देशड़ा, अरे जीव उस देश का त्याग कर दो, क्योंकि वहां तुम्हारा भजन नहीं बनेगा। साधुओं के लिए कहा गया तज हंसा वो देशड़ा, अरे हंस उस देश का त्याग कर दे। हंस का मतलब जीव, क्योंकि जम की मोटी मार, जमराज बहुत ठुकाई करते हैं अंतिम समय में भाई। इसलिए किसी को बगैर मतलब कष्ट मत दो, दूसरे के काम में आओ, दूसरे के काम में आकर उनके काम को अच्छा बनाओ, उनकी उन्नति पर खुश हो। यदि तुम खुश होना सीख लोगे तो तुम्हारी उन्नति पर भी दुनिया खुश हो गई।
इसलिए दूसरे की उन्नति पर खुश होना और अपनी खुशी को दूसरों को बांटना, ये साधुओं का स्वभाव होता है। पर उपकार करना कैसा है? ये साधुओं के सहज स्वभाव कहलाता है। पर उपकार वचन मन कर्मा, ऐसा कुछ एक चौपाई आती रामचरितमानस की, ध्यान तो रहता नहीं। बस पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। संतों का स्वभाव है कि हम किसी का काम बिगाड़ेंगे नहीं, वो बनाने की कोशिश करेंगे। समस्या बन के नहीं रहना, समाधान बन करके रहना, ये साधुओं का स्वभाव होता है। तो कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये दैत्य भगवान की भक्ति करने लगे। ये क्यों करने लगे हैं? इन्हें दैत्य ही रहना चाहिए। अब ये भक्तों में घुस गए जाकर के, अब वहां घुस गए जाकर तो आप पीछे पीछे जरूर जाओगे। हाँ, संत संतों के और भक्तों के साथ आप रहते हैं, और कहते आप योगियों में भी नहीं रहते। ना हम बसामी वैकुंठे, वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदय न चा, योगियों के हृदय में भी नहीं। मत मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मेरे भक्त जहाँ मेरा गायन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। तो आपने खतरा हमारे लिए कर दिया महाराज। आप जब वो आपका स्मरण करेंगे, भक्ति में डूबेंगे, समाधि लगाएंगे, तो आप उनकी तरफ जाओगे, फिर हमारा पक्ष कौन लेगा? हमारा तो सत्यानाश हो जा रहा है। इनको भक्ति क्यों आ गई? क्यों? अब बड़ा विचित्र मामला है। एक तो ये घोर तमोगुणी है, फिर भी भगवान आपकी भक्ति प्राप्त होगी। इनको शोभायमान नहीं होता है। जो सुदेश नहीं होता वो दुखदायक होता है। इनके लायक ही आपकी भक्ति नहीं थी भगवान। जाकर के वहां भगवान विष्णु बताते हैं, जैसे अंगों में वज्र दुखदायक होता है, जैसा गुणवान हो तैसा पदार्थ जब प्राप्त होता है तो शोभा पाता है। गुणवान आदमी को गुणवान चीज मिलनी चाहिए, तब वह शोभायमान होता है। विपर हो तब शोभा नहीं पाता है। जैसे कमलनी जल के बिना शोभा नहीं पाती है कमलनी, क्योंकि जल कमल का जीवन है। कमल नीचे कीचड़ होता है, वहां से कमल निकलता है, पानी फोड़ के ऊपर आ जाता है। तो जैसे कमलनी जल में शोभती है, मरुस्थल में कमल नहीं प्रकट होता है, क्योंकि मरुस्थल में तो बालू ही बालू है। अब लू चलती है भयानक। हाँ, लू चलने से प्यास लगती है, ऐसा लगेगा मन पानी भरा है मरुस्थल में, पर भरा नहीं होता, वहां होता कुछ नहीं। सूर्य की किरणों में जलाभास दिखता है। ऐसे ही ये ब्रह्म में जगत भी दिखता है नहीं तो भी दिखता है। जदप मिर्साते हूं काल में, ये तीनों काल में मिथ्या बताया गया। जथा गगन घन पटल निहारी, नहीं, एक जगह आता है, यही विद जग हरि आश्रित रही। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, और सीपी में जैसे चांदी दिखती है, ऐसे ही यही विद जग हरि आश्रित रही। जैसे सोने में आभूषण दिखता है, सोने के अलावा कुछ है? आभूषण नाम की कोई चीज है नहीं, पर सोने में आभूषण दिखता है। जैसे पानी में लहर दिखता है, ऐसे ही परमात्मा श्री विष्णु देव में यह जग दिखता है। यही विद जग हरि आश्रित रही जदप मृषा। यद्यपि ये झूठा है, देत दुख आही, ये दुख देता है। और भगवान विष्णु कैसा है? व्यापक है, आत्मा का नाम विष्णु है, और अनेक ब्रह्मांड उसमें उत्पन्न और लीन होते रहते हैं। ऐसे विष्णु को, ऐसे चैतन्य सत्ता आत्मा को कोई ढक सकता है? जैसे सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, परंतु बादलों के द्वारा बादल आ जाते हैं तो लोग कहते हैं देखो तो सही, सूर्य ढक गया है, बड़ी काली घटा आ गई है। अब कोई जहाज पे बैठा और थोड़ी दूर गया, पता लगा वहां धूप है, कहीं बोले सूर्य तो नहीं ढका, सूर्य तो ज्यों कहते हुए। जथा गगन घन पटल निहारी, ढांपे भान कहे को विचारी। ये अंतर्यामी आत्मा को बुद्धि और बुद्धि का अज्ञान ढक नहीं सकता, ये हमारे विवेक को ढकता है। इसलिए हमों आत्मा बारे दृष्टव्या, आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन करके
हमने अपने विवेक को जगाना है, अज्ञानता का नाश करना है। बाकी अंतर्यामी आत्मा स्व से अभिन्न होकर के तुम्हारे अंदर जैसे पहले था अभी भी वैसे ही विद्यमान है। जब जान जाओगे तो ये जाना हुआ अंतर्यामी आत्मा आपको जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला देगा। गैर जाना हुआ ये अंतर्यामी जो निर्गुण निराकार जो परम ब्रह्म परमात्मा देव है, ये बगैर जाने मुक्ति नहीं देते। जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। ऐसी इन्हों की महिमा है। राक्षसों की राक्षसों के अंदर जो भक्ति आ गई है उसके प्रति देवताओं को चिंता होने लगी और भगवान विष्णु से कहा जाकर के क्षीर समुद्र में कि महाराज ये शोभा नहीं देता है, ये मरुस्थल में कमल जैसे शोभा नहीं पाता, वैसे इन राक्षसों में आपकी भक्ति अच्छी नहीं लग रही मेरे को। और भगवान विष्णु भक्तों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं, भक्तों के विरोध में। भला वो कहेंगे तुम्हें स्वीकार हो ना हो, हमने प्रहलाद जी को 10 पूरी की छूट दे दी, मैं किसी को नहीं मारूंगा। हाँ, इसीलिए भगवान विष्णु ने प्रहलाद को छोड़ दिया, प्रहलाद के बाद विरोचन को छोड़ दिया, हाँ, और विरोचन के बाद बलि को छोड़ दिया। बलि के बाद भगवान श्री कृष्ण का सामना बाणासुर से हुआ था, बलि का लड़का बाणासुर हुआ था। उस बाणासुर को भी भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण विग्रह में ये कहा कि पूर्व में हमने प्रहलाद को वचन दिया था कि 10 पीढ़ी तक तुम्हारे खानदान के लोगों को हम नहीं मारेंगे, इसलिए बाणासुर तुझे मैं छोड़े दे रहा हूं, नहीं वरना तेरे को हम जीवित न छोड़ते। हाँ, ऐसा भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में विद्वान भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये बात कही थी। इसलिए यहाँ कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है, इसमें इनके अंदर भक्ति कहाँ से आ गई है। वह अधर्म नीच जन भयानक कर्म करने वाले हैं, और कहाँ तुम्हारी परम निर्मल भक्ति। जैसे कमलनी पृथ्वी पर नहीं शोभती, तैसे ही तुम्हारी भक्ति दैत्यों में शोभायमान नहीं हो रही। हमारे तैसे ही हम, तैसे ही जो देवता लोग कहते हैं तैसे ही भक्ति हमको, उनमें कहते हमारी बात पूछो तो मेरे को तो सुखदायक, सबको सुख लगता है भक्ति, पर उनको भक्ति करते हुए मेरे को सुखदायी नहीं लगता है। बोले क्या लगता है? बोले हमें बहुत दुख लग रहा है। क्यों लग रहा है? बोले ये तो भक्ति जो कर रहे हैं, ये भक्ति करने का मतलब आप भक्त के पीछे जाएंगे, हमारा ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी भक्ति दैत्यों में नहीं शोभती, और हमें भी उनकी भक्ति ये सुखदायक नहीं लगती। इति श्री योग वशिष्ठ उपसंपकरण प्रहलाद उपाख्यान विविध व्यतिरेको नाम 32तमः सर्गा। आज इतना ही।